नमस्कार। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में फर्स्ट ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम का फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस डिस्कस किया था, उसी प्रकार से मैं आज सेकंड ईयर का सिलेबस लाया हूँ आपके लिए फाउंडेशन कोर्स का। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, उसने आप अपना जो है टाइम टेबल का शेड्यूल जारी कर दिया है और जल्दी ही आपकी फाउंडेशन कोर्स की जो है एग्ज़ाम आने वाली है। और फाउंडेशन कोर्स में जो है अलग-अलग आपको सब्जेक्ट्स हैं, तो उसी में जो है आपको जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन लेवल के जो आपके सब अलग-अलग स्ट्रीम्स हैं, उसमें आपको ये सब्जेक्ट जो है फाउंडेशन कोर्स में रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट रहेगा ये आपका टोटल जो है 50 मार्क्स का रहेगा। फाउंडेशन कोर्स में आप जैसा कि जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम दी हैं, कि आपके जो पेपर है वो जो है ओएमआर शीट्स पे होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ओएमआर शीट में तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, तो 4 ऑप्शन रहते हैं। आपने कभी जो है किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर दिया और अगर आपको वो बाद में मालूम पड़ता है कि अरे ये सही नहीं था, तो आपके पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो जब ओएमआर शीट पे हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा कंफर्म होने के बाद ही जो है ऑप्शंस को क्लिक डालना चाहिए, ऑप्शन को जो है मार्क करना चाहिए। और जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स रहती हैं उसमें आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो आप जब लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आप लिख ही लेते हैं। बाकी जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें आप हर कुछ नहीं लिख सकते। आपके पास केवल 4 ऑप्शन रहते हैं और उसमें से आपको एक ऑप्शन सही करना ही पड़ता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पेपर को पढ़ने के पहले हमें उसका सिलेबस अच्छी तरीके से आना चाहिए। जब सिलेबस अगर हमें अच्छे से याद होगा तो ही हम जो है उसकी अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाई कर सकेंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी का सिलेबस। और हिंदी के सिलेबस में जो है आपको जैसा फर्स्ट ईयर में था वैसे ही सेकंड ईयर में भी है, कि हिंदी के सिलेबस में आपको वही 3 यूनिट्स हैं और इन 3 यूनिट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। और साथ में जो है ये 50 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। और जो फर्स्ट यूनिट रहेगी इसमें आपको जो है समसामयिक रहेगा, और जो कि किस संदर्भ में रहेगा, श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग के ऊपर आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपको फर्स्ट यूनिट में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय और पाठ जागो फिर एक बार को पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपका जो इसी में तीसरा पार्ट है अमरकांत जी का परिचय एवं इनका जो कहानी है, इनके द्वारा रचित एक कहानी है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन आपको इसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद में महादेवी वर्मा जी का परिचय एवं इनका पाठ जो है गिल्लू, जो कि एक रेखा चित्र है, जो कि एक अपन कह सकते हैं रेखा चित्र मतलब कि एक शॉर्ट में किसी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है इसमें। तो गिल्लू के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपके इसी तरीके से जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट आपकी, इसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय एवं पाठ जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक प्रकार का निबंध है, एक प्रकार का ललित निबंध है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपको इसमें मध्य प्रदेश की लोक कलाओं के बारे में पढ़ना रहेगा। अलग अलग प्रकार की मध्य प्रदेश की लोक कलाएं हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और साथ ही आपको मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के बारे में भी पढ़ना रहेगा। तो लोक कलाएं और लोक साहित्य दोनों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, जो कि संकलित की गई है अलग अलग जगह से। उसके बाद में आपको थर्ड यूनिट जो रहेगी, इसमें आपको पढ़ना रहेगा मुहावरे और कहावतें, जो कि भाषा के ऊपर डिपेंड है। तो मुहावरे और कहावतें, और साथ में आपको समास की परिभाषा और उसके कौन कौन से भेद होते हैं, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका हिंदी का जो पेपर सिलेबस है, ये टोटली काय के ऊपर डिपेंड है। ये आपका डिपेंड है भारतीय ज्ञान परंपरा से विद्यार्थी को अवगत कराना है और कैसे उनको लाभान्वित करा सकते हैं, इसके बारे में आपका सिलेबस है हिंदी का। उसके बाद में उत्कृष्ट साहित्य पाठों के अध्ययन से रुचि का विकास,
करना और संस्कृति चेतना और राष्ट्रीय भावना का विकास करवाना स्टूडेंट्स में, और भाषा का ज्ञान होना, सामान्य शब्दावली और विशेष शब्दावली के अध्ययन द्वारा भाषा एवं संस्कृति बोध का विकास करना। तो ये सब जो है इनका एक क्राइटेरिया था हायर एजुकेशन का, और ये चाहते थे कि इसके अकॉर्डिंग जो है ये इनने सिलेबस बनाया है। तो मेनली आपको ये 3 यूनिट्स अच्छे से पढ़नी है। फिर ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप चाहें तो ऑनलाइन जा करके पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, पर आपको जो पढ़ना है वो डिटेल्स में ही पढ़ना है। उसके बाद ही आप जो है आगे एग्ज़ाम को फेस कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से जो है आपका सपोर्ट बनाते रहिए। और आगे मैं और अच्छे वीडियोस लाऊंगा। अभी और भी सिलेबस हैं बहुत सारे, उनको भी मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।